मौसम की खराबी के बायस नजर नहीं आया। अब दूसरी तरफ मरकजी रोयत हलाल कमेटी है जिसने कहा कि चांद नजर नहीं आया और जो ईद उल अजहा है वो 1 अगस्त को मनाई जाएगी। लिहाजा एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब हो या रोयत हलाल कमेटी हो, वो एक बार फिर से आमने सामने, और कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ शोज में या हेडलाइंस में दोनों की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं। ताहम जिलहज के चांद के मामले पर फिर से एक बार हमने देखा कि तनाज़ा खड़ा हुआ कि रोयत हलाल कमेटी के तश्कीली नो का वक्त आ चुका है। कामरान, देखें, इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुझे नहीं याद पड़ता, अगर आप कोई मेरी रहनुमाई फरमाए, कि पाकिस्तान के अलावा मैंने कभी किसी एक मुल्क में, जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले भी ये सुना हो कि चांद देखने के हवाले से, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, रमजान हो, उसके हवाले से कभी किसी और इस्लामी मुल्क में बहस हुई हो। पाकिस्तान 21वीं सदी में हम, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फजूल बहस है। इन मामलात को तो बहुत अरसा पहले सेटल हो जाना चाहिए। तो आप बात कर रही हैं कि इसकी तश्कीलें नौ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तश्कीलें नौ से भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अकोमोडेट नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में वो फवाद चौधरी हो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो, माशाल्लाह से सारे मुसलमान हैं। कम से कम मैं तो किसी दोनों की नीयत पे ये शक नहीं करता। क्या अगर आप मुझे ये फैसला करने का मौका दें कि आपने चांद की रोयत का फैसला करना है, तो कौन वो मुसलमान है जो गलत फैसला करेगा? उसको चांद नजर आ रहा है और वो कहेगा जी कि वो आपको बताया नहीं, मुझे चांद नजर नहीं आया। गलत फैसला क्यों करेगा वो? अपने लिए गुनाह क्यों इस तरह का कमाएगा? तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है, और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है, शायद उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में आई होप कि ये हमारी आखिरी डिबेट हो, हम अगले साल दोबारा इस पे ना बहस करें और दुनिया के बहुत बड़े मसाइल। पिछले साल भी हमने इसी तरह से बहस है। एनबीसी, क्या ओपिनियन है आपके इस मामले पर? हमने पहले भी डिस्कस किया था जब रमजान मुबारक में हम ईद उल फितर का चांद की रोयत के हवाले से बात कर रहे थे कि मामला एक बार फिर से ज़ेरे बहस है। ये तो पता नहीं कब से जिक्र हो रहा है, यूब खान के ज़माने से, जब मौलाना इंतशामुल हक थानवी साहब चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी के, और पहली बार 2 ईदें हुई थी। खैर, रोयत हलाल कमेटी बहुत पुरानी हो गई है। मुनीबुर रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत नफीस आदमी है, कमज़ोर हो गए, थक गए, बहुत टेंशन ले लेते हैं और गुस्से में जल्दी बात जाते हैं वो। और फवाद चौधरी साहब लाइन से आगे बढ़ गए हैं। जो ये ख़त है, शरीयत का जो ख़त है, आज सुबह मैं मॉर्निंग शो में था तो फवाद चौधरी साहब भी थे, वो तस्लीम कर गए कि जो रोयत हलाल कमेटी ने कहा है ईद उसी रोज़ होगी और यौम अरफा भी उसी रोज़ होगा। मेरा कोई इस पर अमल दखल नहीं है, मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ और मैंने साइंस ही बता दिया था। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि चांद देखो, अगर बादल हो, चांद नज़र ना आए तो 29 के बजाय 30 रोज़े पूरे करो। बहुत क्लियर है वो। सुबह मैं क्योंकि आलिम दीन कोई नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने जब बात हुई थी तो मैंने ट्वीट करके देखा था कि फतवे क्या कहती हैं, किताबें क्या कहती हैं, तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और फिर फवाद चौधरी साहब का एक दलील ये थी कि ट्विटर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि ट्विटर का जिक्र नहीं है किसी हदीस में के और कुरान शरीफ में कि उसको इस्तेमाल ना करो, ना उसका वजूद था। चांद का वजूद था तो चांद के बारे में ऑर्डर है। अब इस कमेटी की तश्कील नौ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी तश्कील नौ करें, इसमें हम तमाम लोगों को शामिल करें, साइंसदान भी हों, उसमें साइंटिफिक भी हों, उनमें फलकियात के मास्टर भी हों और उलमा भी हों, ताकि एक मुश्तरका राय जैसा कि हमारे सऊदी अरब से लेकर मलाइशिया तक आना चाहिए। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया। जुनेरा विद 90 सेकंड्स, कैलेंडर भी है और उनकी रुयत भी है। ठीक है जुनेरा विद 90 सेकंड्स, आप समझते हैं तश्कील नौ का वक्त आ गया रोयत हलाल कमेटी का? डेफिनेटली आ गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी रेजिस्टेंस क्यों होती है साइंस को अडेप्ट करते हुए, जबकि हमारा जो रिलीजन है वो इतना साइंटिफिक हर चीज़ को खुद एक्सप्लेन करता है जिसकी कोई हद नहीं। और वक्त के साथ साथ दुनिया मान रही है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको साइंस की अगर लेंस से देखें तो वो प्रूव हो रही हैं चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप उसी 1400 साल पहली वाले दौर में रहें तो फिर आप पैदल जाया करें हज करने के लिए। आप
क्यों सहारा लेते हैं एरोप्लेन का, क्यों आप बहरी जहाज़ों का सहारा लेते हैं, सिमिलरली फिर आप टेलीस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं। बात यह है कि पूरी दुनिया ने साइंस का भरपूर फ़ायदा उठा के ज़िंदगी आसान की है। क्रिश्चियन कैलेंडर में आपको पता होता है ईस्टर कब है, क्रिसमस कब है, बैंक हॉलीडेज़ कब है, सब कुछ प्लान्ड होता है जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ज्यूज़ का शब्द कब होता है, उनकी भी सारी चीज़ें डिफाइंड है। हमारा भी ये चीज़ें अगर डिफाइन हो जाती हैं साइंटिफिकली प्रूव हो के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो हमारा है ना स्टेट विद इन स्टेट कि हर एक ने अपनी रिट को अलग ज़रूर रखना है, ये कॉम्प्लेक्सेस की निशानी है, इससे बाहर आना चाहिए। आजकल के ज़माने में जब साइंस से हम ये सब कुछ तय कर सकते हैं, तो ये बार बार बहस जो है हर ईद पर क्यों होती है। और मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं। आई होप कि ये इसको कंटिन्यू करें और ये कल्चर यहाँ पर बने कि हम ये साइंसी तरीके अपनाकर ये मामला ही हल करें। असल में यहाँ पर मसला इजारादारी का है। एक लॉबी है, वो ये समझती है कि ना सिर्फ उनकी इजारादारी है मजहब पर, माशरे पर, लोगों की सोच पर, और उसको वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। असल बात ये है और साफ साफ कहनी चाहिए। और जब तक इस इजारादारी को और इस गलत फहमी को दूर नहीं करेंगे, ये मसला बार बार आता रहेगा।